आगे का एनालिसिस देने से पहले गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में क्या हुआ है, जो हमने एनालिसिस दिया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट परफॉर्मेंस कर पाई है या कुछ अलग कहानी बताई है, इसको पहले आप देख लीजिए। स्किप करके मत जाना, स्किप जो करेगा वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बेकार में टाइम बर्बाद कर रही है। कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है तो एनालिसिस को पूरा देखो। ये जो एनालिसिस है 10 प्रीमियम कोर्स का बराबर है। जो एनालिसिस है, जो बता देते हैं, वो पाई टू पाई बाजार के अंदर छप जाती है। मिला के देखना, ये साइकोलॉजिकल गेम है एंड ओवरऑल स्ट्रक्चरल गेम है, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल पैटर्न विथ बिहेवियरल गेम ऑफ स्टॉक्स एंड M6 कमोडिटी। बिग ब्लास्ट हुआ, स्मार्ट मनी का एंट्री दिखने को मिली गोल्ड के अंदर और पैनिक सेलिंग रहा। ये पैनिक सेलिंग क्यों आया? देखो, स्मार्ट मनी एंट्री के बाद जो रिटेलर है वो डर गया। रिटेलर डर के कारण कुछ पैनिक मूवमेंट किया और पैनिक मूवमेंट के कारण, पैनिक एंट्री के कारण पैनिक सेलिंग दिखने को मिली। और पैनिक सेलिंग कितना रहा? लगभग 8000 पॉइंट का। यानी कि गोल्ड एक गोल्डन चांस तो दिया सेलर्स वाले को। बायर्स का टोटली खाता नहीं खुला, बंद हो गया खाता। साथ में सिल्वर के ऊपर आइए, पावर मूव, ये सिल्वर का सीक्रेट है। बड़ा प्लेयर का एक्टिविटी रहा, जो लेवल दिया था, जो रेंज बना के दिया था, जो दायरा बना के दिया था, वही दायरे से ही काम किया। 26,000 पॉइंट का ब्रेकडाउन किया, यानी कि इसको कंटिन्यू रैली 26,000 पॉइंट। शेयर्स का पूरा जलवा रहा। इंटरेस्टिंग बात क्रूड ऑयल के अंदर है, गोल्ड सिल्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल है। क्यों? समझा देता हूं। ये रहा एक पैनिक एरिया, जो यहाँ पे कहीं पे भी काम किया है, जो बाइंग में काम किया उसका भी बैंड बजा, सेलिंग में जो काम किया उसका भी बैंड बजा, क्योंकि मार्केट लेने के साथ ही रिजेक्ट कर रही है, स्टॉप लॉस उड़ा रही है। कोई व्यक्ति अभी बोलेगा मैं यहाँ पे लिया था, ये कैंडल का जो बड़ा मूव है, अरे भाई तुम खत्म होने के बाद बता रहे हो, जब एक्चुअल लाइव मार्केट होती है ना, तब फट जाती है लोगों की ये जगह में सोचने के लिए ही फट जाती है। ठीक है, ऐसे बंद मार्केट में कोई कुछ भी बोल सकता है, पर एक्चुअल मार्केट के अंदर जब देखा जाए ना, तब असली औकात पता लग जाती है। बहुत लोग जहां पे फंस गए वही हम बच गए, ये हमारा स्ट्रेटेजी का कमाल है। आप लोगों को भी एरिया बना के दिया था 91888809, अंदर है मतलब साइडवे है, पूरा साइडवे मार्केट पैनिक एरिया रहा क्रूड ऑयल के अंदर। एक्चुअली किसी भी मूवमेंट यहाँ पे, किसी भी तरह का मूवमेंट यहाँ पे नहीं बना क्रूड ऑयल में, कोई भी मेजर रैली नहीं आई। जो भी रैली यहाँ पे दिखने को मिल रही है छोटा मोटा अपसाइड के अंदर, ये एक्चुअली कोई बड़ा रैली नहीं है, या एक्चुअली ये एक ट्रैप रैली है। लक की वजह से जिसका मूवमेंट साथ चल गया वो ठीक है, अदरवाइज ये कोई फेवरेबल मूवमेंट नहीं है। नेचुरल गैस के अंदर देखो क्या है, कोई मूवमेंट है? लग रही है कि यहाँ पे एक साइडवे टाइप का है, यहां तक मार्केट को छोड़ो, कुछ मूवमेंट नहीं है। इसके बाद देखो मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हुई है, कोई मूवमेंट हुई है? कुछ भी नहीं। और हमने जो बिहेवियरल स्ट्रक्चर बताया था 300.40 पे क्या होगा, 291.80 में क्या होगा, जो उसको अच्छे से सुना होगा वो यहाँ पे हंस हंस के मजे ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली उनको पता है कि यहाँ पे क्या होना था और क्या करना था। अभी हम बात करेंगे 20 मार्च के लिए। एनालिसिस लास्ट तक देखो, पहले बता चुका हूँ 10 प्रीमियम कोर्स के बराबर है हमारा ये एनालिसिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दो। तुम्हें अभी जो दिख रही है कि एक ही लेवल है, अभी तुम बोलोगे कि भाई ये एक लेवल क्या है भाई, मार्केट में समझ नहीं आ रही है। नहीं आएगा, पहले बता चुका हूँ, इट इज द न्यू एंड एडवांस एनालिसिस। देखो, ये समझ लो कि 291 एक फाइनल मूवमेंट लेवल है फॉर बाइंग साइड। वाई 291 पे एक रैली क्रिएट होता है, 291 के बाद एक रैली क्रिएट होता है अपसाइड के अंदर, तो यहाँ पे समझ लेना इट इज द फाइनल मूवमेंट। और यहाँ पे एक बिग ब्लास्ट हो सकता है आगे की ओर, और बायर्स यहाँ पे तहलका मचा सकते हैं और गेम ओवर कर सकते हैं सेलर्स की। मगर एक बात, बायर्स के अंदर भी बेचैनी तैयारी हो जाएगी, बेचैनी आ जाएगी जब 291 के नीचे प्राइस का मूवमेंट है। क्या डायरेक्ट सेलिंग हो जाएगा? ना, ना मेरे भाई ना। 287, 287 मार्क दिस जब प्लेस,
ये कोई लेवल नहीं है, इट इज द मेन बिहेवियरल साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल प्लेस 287, जहां पे बड़ा सेलर्स वेट करके बैठा है, छुप के बैठा है कि एक बार 287 के नीचे मूवमेंट हो जाए, रिटेल थोड़ा डर की वजह से मूवमेंट करा दे, जो प्रॉफिट बुकिंग है ये चलता रहे, पार्शियल एग्जिट या टोटल एग्जिट, 287 के नीचे टोटल एग्जिट हो जाएगा, टोटल एग्जिट हो जाए तो हमारा खेल शुरू हो जाएगा, हम टोटली तबाही मचा देंगे, क्या करेंगे, तबाही मचा देंगे। तो सेलर्स लोग वेट कर रहे हैं 287 के नीचे जब आएगा तो ये एक लास्ट वार्निंग हो जाएगा बायर्स लोगों के लिए कि भाई अभी निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो कहानी खत्म, दी एंड हो जाएगा तुम्हारा, देयरफॉर यहाँ पे निकल जाओ। अदरवाइज 287 के ऊपर पूरा मार्केट का मूवमेंट अपसाइड के लिए हम देख सकते हैं, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर के अनुसार, बिहेवियर के अनुसार ही काम करेगा फॉर टुडे। देखो सिल्वर के अंदर बड़ा मूवमेंट के लिए अभी जो एग्जिस्टिंग जो प्लेयर हैं वो नहीं चलेगा, उसको एक्स करना होगा, अभी हमें चाहिए न्यू फ्रेश, ठीक है, फ्रेश लॉगिन अभी हमें चाहिए सिल्वर के अंदर, फिर ये एक पैनिक मूवमेंट हो सकता है या पैनिक सेलिंग दे सकता है नीचे की ओर, मगर एग्जिस्टिंग प्लेयर यहाँ पे काम करता है तो ये मूवमेंट थोड़ा खतरा हो जाएगा, खतरा इस वजह से कि यहाँ पे एक एंट्री बनेगी, एंट्री मतलब जो बायर्स हैं वो एंट्री करेंगे, पैनिकली काम करने की कोशिश करेंगे, मगर ये मूवमेंट आगे बढ़ जाएगा 247 114 तक, और ये जो लेवल था 239 221 247 114 तक निकल जाएगा, पैनिक बाइंग मूवमेंट के साथ पीबी हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, मगर फ्रेश प्लेयर या न्यू सेलर यहाँ पे एंट्री करेंगे, साथ में रिटेलर तो है ही, ओके, और कुछ अच्छा मूवमेंट के बाद, थोड़ा अच्छा रैली के बाद बड़ा प्लेयर भी एंट्री करेंगे, क्लियर है, न्यू मूवमेंट यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, फिर जाके एक्सप्लोसिव मूवमेंट आ सकता है या सिल्वर एक एक्सप्लोसिव मूड तैयार करके नीचे की तरफ चल सकता है, अदरवाइज सिल्वर यहाँ पे एक ट्रैप कर सकता है सेलर्स के लिए। 247 114 इसके ऊपर समझ लो यहाँ पे रिजेक्शन नहीं बना पा रही है, इसके ऊपर टिक रही है तो ये एक ट्रैप है, अलर्ट हो जाओ फॉर सेलर्स, इसके ऊपर टिक रही है मतलब, इसके ऊपर टिकना मतलब एग्जिट, बाइंग एग्जिट, एंट्री, सॉरी सेलिंग एग्जिट, एंट्री ऑफ बाइंग, ओके, और ये बाइंग न्यू प्लस सम एग्जिस्टिंग एंड बिग प्लेयर एंट्री रहेगी और प्राइस का मूवमेंट तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ेगा, क्लियर कट। 239 221 के नीचे मार्केट का मूवमेंट सही रहती है, यानी कि मूवमेंट टिकता रहता है, तो यहाँ पे गेम पूरा पूरी डाउन के ऊपर रहेगा, एंड ये एक हाई वोल्टेज जोन है, समझ के चलो। अभी देखो सबसे खतरनाक जगह आ गया, अभी यहाँ पे तुम लोग दिमाग को खुला रख के चलो, क्यों, क्योंकि भाई ये एक ही जो लेवल है ना, ये बोथ साइड काम कर सकता है, बट स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ। अभी तुम बोलोगे कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है, ये तो भाई नया है चीज, ठीक है, हम तो अभी तक नहीं जानते थे ये, देखो पहले बता चुका हूं, इट इज द मोस्ट प्रीमियम एनालिसिस 8809, मार्क दिस लेवल, मार्क दिस प्राइस पॉइंट, मार्क दिस जोन, क्लियर है क्या होगा। एज पर क्रूड ऑयल सेंटिमेंट, फिलहाल जो क्रूड ऑयल के अंदर मूवमेंट है, करंट मार्केट मूवमेंट, ये सीक्रेटली देखा जाए तो क्रूड ऑयल के अंदर एक पैनिक रिएक्शन तैयार कर रही है, और ये पैनिक रिएक्शन का मूड यही है, यहां से लेके नीचे की तरफ ये परफॉर्मेंस करेगा, लगभग समझ लो ये एरिया तक परफॉर्मेंस दे सकता है क्रूड ऑयल, because of that it is the overall reaction of crude oil and overall panic movement of selling side and the psychological aspect of
sellers and the inside move of selling. But 8809 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है तब, यहां पे ध्यान से सुनो, यहां पे ही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। 8809 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है बट एक रेंज के साथ चलेगा तब। मोटा मोटी रेंज मान के चलो 8880 के आसपास, 8809 से लेके 8880, मोटा मोटी करके 70 पॉइंट का एक रेंज समझ के चलो ऐसे, ठीक है। ओवरऑल बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल गेम को यहाँ पे समझो। ये रेंज के अंदर क्रूड ऑयल काम करेगा, कभी भी रिवर्स हो सकता है, यानी कि रिजेक्शन करके नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट हो सकता है या शिफ्ट हो सकता है। मगर स्मार्ट मनी का एंट्री होगा, एसएमई का एंट्री होगा तब 8880 लगभग ये प्राइस के ऊपर जब काम कर रही है क्रूड ऑयल, या टिक रही है या सस्टेन्ड हो रही है, तब जाके एक स्मार्ट प्लेयर का एक्टिविटी दिखने को मिल सकता है या मूवमेंट आगे की ओर बढ़ सकता है। बिकॉज ऑफ दैट ये एरिया के अंदर जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं उनका एग्जिट अल्टीमेट मोटा मोटी करके हो जाएगा, और कुछ बची रहेगी, ये यहाँ तक हो जाएगा 9100 200 के आसपास, 9150 के आसपास समझ के चलो ऐसे ही, ठीक है, एग्जिट हो जाएगा। तो मोटा मोटी तब तक के लिए हमारा बहुत लंबा चौड़ा मूवमेंट हो जाएगा, लॉन्ग मूव या बिग मूवमेंट हो जाएगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। जब तक तुम निकलोगे तब तक हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे ये प्लानिंग किया गया है, तो ये प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग है फॉर टुडे। गोल्ड के अंदर हिडन सिग्नल को देखा जाए तो यहाँ पे दो लेवल बन के आ रही है, 148015, 151109, क्लियर कट। पहले मैं बता दूं एग्जिस्टिंग काम क्या हो सकता है। जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं उनका सिंपल सा सोच है 148015 यहां से नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग है ध्यान से सुनो, ये नीचे की तरफ लाएगा, मोटा मोटी करके 145 तक ये लेके आएगा प्राइस को, तो कितना पॉइंट हुआ 2500 पॉइंट के आसपास नीचे लेके आएगा। बट बिग मूव अभी भी नहीं है। अभी तुम बोलोगे कि सर 2500 पॉइंट मूवमेंट हो गया, अभी क्या चांद तारे तोड़ के दोगे? अरे भाई सुनो मेरी बात, तुम कहाँ पे आए हो और किस एनालिसिस देख रहे हो ये तो पहले सुनो। पूरा मार्केट का मूवमेंट को खा सकते हैं। बिग मूव फिर तैयार होगा, बड़ा प्लेयर फिर काम करेंगे, एग्जिस्टिंग जो है वो ऐड करेंगे, बिग प्लेयर न्यू एंट्री करेंगे। बिग प्लेयर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो समझ के चलो रिटेलर भी नहीं है, पूरा बड़ा प्लेयर भी नहीं है, एवरेज प्लेयर है ना, जिनका सोच एवरेज टाइप का है, वो यहाँ पे ज्यादा एंट्री करेंगे, फिर नीचे की तरफ लाएंगे एक बड़ा मूवमेंट। क्लियर? फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे यही है। सेकंड मूवमेंट 151 साइकोलॉजिकल गेम समझो, 151109, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया से जब रिजेक्शन तैयार होगा, क्लियर है, तब बड़ा प्लेयर का एडिंग शुरू होगा, क्लियर है, तब बड़ा प्लेयर का एडिंग शुरू होगा और नीचे की तरफ प्राइस का मूवमेंट लाने के लिए वो लोग पूरा पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि बड़ा प्लेयर का देखो क्या होगा क्या नहीं होगा तुम नहीं जानते, तुम्हारा सिर्फ काम है काम करते जाओ, तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग सोचो, मार्केट के अकॉर्डिंग सोचो, फिर चलते रहो। 151109 बड़ा प्लेयर एडिंग करेंगे, काम करते रहेंगे और प्राइस का मूवमेंट मोटा मोटी करके 145 तक लाएंगे, क्योंकि 145 के पास आने के बाद कुछ प्लेयर यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपना काम करने के लिए। बट 151 से एक बार काम हो जाती है तो 145 तक प्राइस आते आते यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज या साइकोलॉजिकल चेंज हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कुछ दुकान में खरीदने गए हैं, ठीक है, अभी दाम वगैरह आपने समझ लिया, देख लिया, सुन लिया, सुनने के बाद ओके कुछ या तो अलग पसंद आ जाती है या आपका दिमाग ही चेंज हो जाती है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये प्राइस आ गया है तो मैं ये सोचूंगा, ये करूंगा, बजट इतना है, बहुत तरीके का अपने सोच लगा के चलते हैं, ठीक है। 145 पे आने के बाद जो बायर्स एंड सेलर्स है वो भी अपना बजट लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। सो वो अपने अपने तरीके से यहाँ पे चेंज भी हो सकते हैं। चेंज तब नहीं होगा जब 148 पे रहेगा तब, मगर चेंज हो जाएगा 151 से जब मार्केट चलेगा तब, समझ लेना बात मेरी। मगर प्रॉब्लम ये है 151 109
इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा मूवमेंट होगा, नहीं, मूवमेंट आएगा, बाइंग के अंदर मूवमेंट आएगा, बट ये बाइंग भी सेटिस्फाई काम नहीं कर पाएगा। बाइंग का मूवमेंट सेटिस्फाइंग रहेगा तो बड़ा रिजल्ट आएगा, बट ये बाइंग का मूवमेंट भी सेटिस्फाइंग नहीं होगा। हो सकता है 2-2,500 पॉइंट मूवमेंट कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मूवमेंट कोई सेटिस्फाइंग बाइंग मूवमेंट नहीं है। यानी कि तड़प तड़प के बायर्स काम कर रही है, बायर्स के अंदर कोई हंसी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, बट बायर्स काम कर रहे हैं मगर हैप्पीनेस नहीं है। ध्यान से समझो ये जगह को, ये जगह को इतना शॉर्ट में समझाना भी पॉसिबल नहीं है। इसको डिस्कस किया जाए तो 1 घंटे का एनालिसिस भी कम हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे छोटा करके हम बता रहे हैं मेन बात को। यही था हमारा ओवरऑल एनालिसिस। लास्ट तक जो जो देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीखने के लिए आए हैं और आप आगे बढ़ेंगे, ये मेरा मानना है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।